जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके से 25 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछा ही जाता है। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आज का ये 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर डी व्यवसाय। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा पशुपालन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ध्यान रखना है पशुपालन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको कई बार बताया है। पुराणों की टोटल संख्या 18 है। वेद पूछे टोटल 6 वेद है, 4 वेद, टोटल 4 वेद है। वेदांग पूछे 6 है, पुराण 18 है, उपनिषद टोटल 108 है। आगे देखिए, ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है देवता इंद्र है जिनका वर्णन 250 सूक्तों में मिलता है। ऋग्वेद याद रखिएगा ये सबसे पुराना वेद है और इसी में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यहाँ पर सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो साथियों ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के लिए गाय का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है गाय का। चलिए आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो साथियों सत्यमेव जयते जो है इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है मुंडकोपनिषद से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो साथियों अस्तोमा सद्गमय जो है ये लिया गया है ऋग्वेद से। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो साथियों सर्वप्रथम चारों आश्रमों के बारे में जानकारी जो है ये जबालोपनिषद से मिलती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है जबालोपनिषद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो साथियों इसका जो वेद वर्णन है ये मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है, याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका
सही जवाब है अथर्ववेद। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो प्यारे साथियों, वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक याद रखिएगा जैमिनी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। साथियों, प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? सही आंसर है गणतंत्र। साथियों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र प्रणाली थी। यहाँ पर याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब है गणतंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? सही आंसर है विश्वामित्र ने। साथियों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसकी रचना किया है विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का वर्णन है? तो साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर है अवंतिका। साथियों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, याद रखिएगा। और उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो साथियों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? सही आंसर है अजातशत्रु को। इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो इसका आंसर है अजातशत्रु को। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की है, उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सही आंसर है उदयन द्वारा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो साथियों, नंद वंश की स्थापना किया था महापद्मनंद ने और इस वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो साथियों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर शासक था किसका? तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन ए, नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो साथियों, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र ये सभी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जबकि कौसंबी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? तो साथियों, इस क्वेश्चन को अभी हमने आपको बताया गाय का। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? सही आंसर है पाणिनि। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है पाणिनि। आप लोग कमेंट करके बताइए योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, योग दर्शन के प्रवर्तक। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।